यूहन्ना के सुसमाचार का 11 अध्याय बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करते हैं। लेकिन आज हम लोग सारी बातों को इस अध्याय की नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे लिए जो मुख्य बात है, जो पवित्र आत्मा आज हमें सिखाना चाहता है, हमारी कमजोरियों को उजागर करके उनको दूर करना चाहता है, उस बात को हम आज सीखेंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के गांव में आए लाजर के मृत्यु के बाद, तो मार्था से कहने लगे कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो जहां पर तुमने उसे दफन किया है। हालेलुया। तो हम इसको पढ़ेंगे 38 पद से। पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। ठीक है, सुनिए यहाँ पर। तो जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आए, तो बहुत ही अपने मन में उदास और व्याकुल होकर के लोगों से कहने लगे कि जो कब्र पर पत्थर रखा है उसको क्या करो, हटाओ। तो मरे हुए की बहन मार्था प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। सोचिए जरा, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुका था, और प्रभु कह रहा है कि उस पर, उसकी कब्र पर से पत्थर को हटाओ। मार्था ये बात सुन करके कहती है कि प्रभु, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची, अब तो कोई आशा नहीं है, क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके। उसका शरीर, पार्थिव शरीर अब तो सड़ने लगा है, उसमें से अब तो बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी। फिर आप क्यों इसके कब्र के पत्थर को हटवाना चाहते हो? आप ऐसा मत करो प्रभु। प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया, देखिए आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यीशु ने मार्था से क्या कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। रुकिए, तो यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि लाजर फिर से जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर तो सड़ने लगा था। ना उम्मीद। मार्था प्रभु को रोक रही थी कि प्रभु, कब्र का पत्थर मत हटवाइए, लेकिन प्रभु के लिए कोई काम असंभव है क्या? कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। और जब लोगों ने पत्थर को हटाया, प्रभु ने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठा करके पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया और क्या कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से पुकार करके जो मर गया था उसका नाम लेकर के बोला, हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूं कि बाहर निकला। हालेलुया। जो मर गया था, प्रभु की जीवनदायक आवाज सुन करके, वाणी सुन करके, प्रभु के वचन में जो जीवन है उसको सुन करके, जो मर गया था, सड़ गया था, गलने लगा था जिसका शरीर, क्या हुआ? वो फिर से जीवित होकर के कब्र से बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया। इसको आगे पढ़िए, देखिए पूरा पढ़िए। जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु की जीवनदायक आवाज, जीवन का वचन उस मुर्दे के कानों में पड़ा,
वो मुर्दा भी जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु के वचन की सामर्थ है, ये उसके वाणी की सामर्थ है कि उसकी वाणी को सुनकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम लोग इसी भाग से एक बहुत ही मुख्य बात सीखने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भी प्रार्थनाएं की, किसी भी बीमार के लिए प्रार्थना किया, रोगी के लिए प्रार्थना किया, दुष्ट आत्माओं को डांटा या मुर्दे को जिंदा किया, जितनी भी प्रभु यीशु ने प्रार्थनाएं की, क्या उनमें से कोई एक ऐसी प्रार्थना है जिसका उत्तर ना मिला? नहीं। क्या कोई एक ऐसी प्रार्थना है जिसका उत्तर ना मिला हो? क्या आप जानते, पढ़ा कभी आपने बाइबल में? ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है जिसका परमेश्वर की ओर से यीशु को उत्तर ना मिला। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो बीमारों के लिए जब उन्होंने विनती किया तो बीमार अच्छे हो, दुष्ट आत्माओं को डांटा तो दुष्ट आत्माएं निकल गईं, मुर्दे को जिंदा करने का समय आया, प्रार्थना किया, मुर्दा भी जिंदा हो गया। हालेलुया। ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं थी प्रभु यीशु की कि जो सुनी ना गई। उसके बाद हम प्रभु के प्रेरितों को देखते हैं। पुराने नियम में भी हम बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासों को पाते हैं जिनकी हर एक प्रार्थना सुनी गई और उनका उत्तर उन्हें मिला। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में दानियल प्रार्थना के लिए जाना जाता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया। नहम्याह प्रार्थना के लिए जाना जाता है। जब नहम्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु ने जितनी भी प्रार्थनाएं की, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। प्रेरितों ने जितनी भी प्रार्थनाएं की, सारी प्रार्थनाओं का उन्हें उत्तर मिला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। और जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो कई बार हमारे मन में बुरे बुरे संदेह आने लगते हैं, अविश्वास जाग जाता है कि प्रभु है भी कि नहीं है। अविश्वास आने लगता मन में। हमारी जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसका उत्तर नहीं आता, तो हमारे मन में शैतान क्या डाल देता है? शक डाल देता है कि कोई भी प्रभु नहीं है। संदेह और अविश्वास लेकर आता है। वो ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तेरी परमेश्वर नहीं सुन रहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। ठीक है ना? और बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिनको प्रार्थना करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको प्रार्थना करने में कठिनाई महसूस हो रही है। उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, उनके घुटने प्रभु के सामने झुकने से इनकार करते हैं। जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो उनका शरीर जवाब देता है, शरीर इनकार करने लगता है, शरीर मना करने लगता है कि भाई प्रार्थना मत करो। और वहीं पर हम किसी और चीज में जब व्यस्त होते हैं तब हमारा शरीर हमें कोई भी हमारा विरोध नहीं करता और वो काम हम बड़े आराम से करते हैं। लेकिन जब प्रार्थना करने का समय आता है, वचन पढ़ने का जब समय आता है, तब बहुत सारे लोगों को कठिनाई महसूस होती है। वचन पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, प्रार्थना करने में कठिनाई महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इस बात पर कभी आपने विचार किया कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं बाकी काम करता हूं तब मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मुझे नींद क्यों आती है? जब मैं वचन पढ़ने बैठता हूं मुझे नींद क्यों आती है? मुझे ये कठिनाई क्यों होती है? जब मैं प्रभु के पास जाने की कोशिश करता हूं मुझे ये कठिन क्यों लगता है? और कई बार जब आप प्रार्थना भी करते हो ना तो ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि प्रभु से तुम्हारी बहुत ज्यादा दूरी है, तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला, प्रेरितों की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला, दानियल की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला,
नहम्याह की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला। कई प्रभु के और दास हैं जो प्रार्थना के लिए जाने जाते हैं, उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला। आखिर कारण क्या था कि उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलता था और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता था? मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। एक तो इन जिन प्रार्थना के जो योद्धा रहे, जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, इनकी प्रार्थना जायज होती थी, जरूरत के अनुसार होती थी, नाजायज नहीं होती थी, गैर जरूरत प्रार्थना नहीं होती थी। जिस चीज की आवश्यकता थी, जरूरत थी, उत्तम था जो, उसके लिए ये प्रार्थना करते थे विश्वास के साथ और इनकी सुनी जाती थी। दूसरा कारण क्या था कि प्रभु इनकी पुकार को सुनता था, क्योंकि ये सभी लोग परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जीने वाले लोग थे। हालेलुया। उसके निकट रहने वाले लोग थे और इसलिए इनके मन की धीमी सी आवाज को भी परमेश्वर बड़े आराम से क्या करता था? सुन लेता था। प्रभु बहरा नहीं है, याद रखिएगा। वो वचन में क्या कहता है? यशायाह में क्या लिखा है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे पाप के कामों ने तुमको मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती। अगर इन प्रभु के लोगों की, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं सुनी जा रही थी, तो उसका कारण बस एक ही था कि ये सारे लोग प्रभु की उपस्थिति में, उसकी निकटता में जीने वाले लोग थे। हालेलुया। दूसरा कारण था कि ये जरूरत के अनुसार प्रार्थना करते थे, जिस चीज की इनको वाकई जरूरत थी। कोई गैर जरूरी प्रार्थना नहीं होती थी इनकी, और वो विश्वास के साथ, तीसरी बात क्या है? विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे और प्रभु बड़े ही आराम से इनकी आवाज को सुन करके इनकी प्रार्थना का उत्तर देता था। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्वाभाविक जीवन में इस बात को महसूस कर सकते। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर हो तो उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा पुकारने के लिए। अगर आपको बुला रहा है, कोई व्यक्ति आपसे दूर हो, तो उसको जोर से बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, और हो सकता है कि कई बार आप तक उसकी आवाज भी ना पहुंचे, और अगर आवाज पहुंचे भी तो पता लगे कि वो क्या कह रहा है, समझ में नहीं आता। कई बार जब कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तो उसकी आवाज पहुंचने में कठिनाई होती है, और कई बार आवाज जब आती भी है तो हमें समझ में भी नहीं आता कि आखिर वो व्यक्ति बोल क्या रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी प्रभु से दूरी होती है, हमारा जीवन प्रभु से दूर होता है, हम उसकी उपस्थिति में नहीं होते, हम विश्वास में कमजोर पड़ चुके होते हैं, और तब हम प्रभु को पुकारते हैं, तो क्या होता है कि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंचती और हमें बहुत ही कठिनाई महसूस होती है प्रार्थना करने में, प्रभु के सामने घुटने टेकने में, प्रभु को पुकारने में हमें बड़ी कठिनाई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु से दूरी बना ली है। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में होते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे रहते, पवित्र आत्मा की आग में जलते रहते, प्रभु से हमारी दूरी ना होती, तो हमें उसको पुकारने में, प्रार्थना करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। लेकिन हमने संसार को, पाप को कई बार प्रिय जान करके प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर उससे हमने दूरी बना ली, और इस कारण से प्रभु और हमारे बीच में एक बहुत ज्यादा गैप हो गया, दूरी हो गई। हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, और हम जब पुकारते, प्रभु की दुहाई देते हैं, तो ऐसा अपने मन में भी कई बार महसूस करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रभु से बहुत ज्यादा दूरी हो चुकी है, मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है, वो मेरी सुनता क्यों नहीं है। कई बार हम झटपटाते हैं कि आखिर क्या बात है, पहले हम प्रभु को पुकारते थे, तुरंत ही प्रार्थना का उत्तर मिलता था, लेकिन अब हम प्रभु को पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आवाज भी उस तक नहीं पहुंच पा रही। अपने जीवन में खुद महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मेरी दूरी प्रभु से हो चुकी है, लेकिन फिर भी पर्याप्त जो कदम उठाने चाहिए वो कई बार विश्वास ही नहीं उठा। महसूस करते हैं इस बात को कि मेरी दूरी हो चुकी है प्रभु से, लेकिन पर्याप्त कदम जो उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाते हैं कि फिर से हम प्रभु के निकट आए और प्रभु की उपस्थिति में जिए।
और प्रभु हमारी मन की धीमी आवाज को भी बड़े आराम से सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे प्रार्थना योद्धा मिलते हैं बाइबल में, दुनिया के इतिहास में ऐसे प्रार्थना योद्धा मिलते हैं जिनकी हर एक प्रार्थना को सुना गया। हालेलुया। प्रभु के दास डीएल मूडी ने अपनी डायरी में 50,000 प्रार्थना निवेदनों को लिखा और उन्होंने एक एक करके प्रार्थना करना शुरू किया। और आप जानते हो, जब प्रभु के दास डीएल मूडी मरे, उनकी डायरी को जब चेक किया गया, 49,999 प्रार्थना निवेदनों के सामने राइट का निशान था। मतलब उनकी सारी प्रार्थना सुन ली गई थी, खाली एक प्रार्थना बची। सबसे लास्ट में जो प्रार्थना बची थी, जो अभी तक सुनी नहीं गई थी, वो अपने एक बहुत ही प्रिय मित्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो चाहते थे कि मेरा दोस्त भी मसीही बने, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे। हालेलुया। लेकिन उनके मरने से पहले उसके दोस्त ने, वो जो उनका प्रिय दोस्त था, उसने विश्वास नहीं किया था। और जब उस डीएल मूडी के दोस्त को पता लगा, जो उनका बहुत ही खास दोस्त था, कि उनके दोस्त डीएल मूडी अब नहीं रहे, खत्म हो चुके हैं, जब वो उनके मिट्टी में आया, और जब वो आया तो उनकी लाश को देख करके वो घुटने टेक करके फूट फूट कर रोने लगा और ये चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि मेरा दोस्त जीवन भर मुझसे एक बात कहता रहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करूं, मैं एक मसीही व्यक्ति बनूं, पापों से पश्चाताप करूं। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उसके जीते जी तो ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन आज जब मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है, उसका शरीर हमारे बीच में है, तो मैं वादा करता हूं कि जो मेरा दोस्त कहता था मुझसे यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए, आज से मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास डीएल मूडी ने जो अपने डायरी में 50,000 प्रार्थना निवेदन लिखे थे, वो उनके मरने की तारीख तक सारे प्रार्थना निवेदन सुन लिए गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में जीने वाला एक व्यक्ति था, प्रभु का दास था। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी हम देखते हैं प्रार्थना योद्धाओं का जीवन, वो सब के सब प्रभु की निकटता में, उसकी उपस्थिति में जीने वाले लोग। हालेलुया। विश्वास में मजबूत थे, मानो वो अपनी आंखों से प्रभु को हमेशा देखते रहते हो, और उनके धीमी मन की आवाज को भी प्रभु बड़े आराम से सुन लेता था। और क्या होता था, प्रभु उनकी उस बात को पूरा कर देता था जो उनके मन से भी प्रार्थना की जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हो सकता कभी कभार हुआ, लेकिन अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी दूरी प्रभु के साथ हो चुकी है। हमारे रिश्ते में जो मजबूती थी पहले, अब वो कमजोर हो चुकी है। जो प्रभु के साथ रिश्ता था वो कमजोर हो चुका है, दूरी हो चुकी है, गैप आ गया है बीच में। और इस बात को विश्वासी लोग कई बार महसूस करते हैं, लेकिन पर्याप्त कदम नहीं उठा पाते कि फिर से हम अपने प्रभु के साथ रिश्ते को मजबूत करें और प्रभु की उपस्थिति में जिएं, प्रभु की निकटता में जाएं, विश्वास में मजबूत हों, ताकि हम मन से भी अगर प्रभु को पुकारें, अपने मन में भी प्रार्थना करें धीमी आवाज में, तो प्रभु हमारी सुनते हैं। लेकिन क्या करते हैं? झटपटाते तो हैं कई बार, लेकिन फिर भी कदम नहीं उठा पाते और सुस्त हो जाते हैं। प्रभु के निकट आने की बजाय सोच कर रह जाते हैं कि हाँ, पहले मैं ऐसा था, अब ऐसा नहीं हूं। सोचते तो हैं, लेकिन प्रभु के पास जाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पाते और सोच करके ही रह जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को, हमारे सोए हुए आत्मिक जीवन को हिलाना चाहता है, जगाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि 2025 में हम पर्याप्त कदम उठाएं, ताकि हम प्रभु के निकट आए। यहां पर लाजर को जब प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, तो प्रभु यीशु मसीह 41 पद में और 42 पद में एक बात को कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। प्रभु यीशु की प्रभु पिता क्यों सदा सुनते थे? हमेशा क्यों उसकी सुनी जाती थी?
क्योंकि प्रभु के जीवन को देखो, वो दिन भर प्रचार करते, या सेवकाई में होते, यात्राओं में होते, बीमारों को चंगा करते, सुसमाचार सुनाते, लेकिन रात रात भर पिता के सामने प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। वो पिता के इतना निकट था, इतना करीब था, जिसको शायद हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और उसके इस प्रेम को हम देखते हैं जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया। वो प्रभु के पिता के इतना करीब आने को इतना प्रिय जानता था, उसके करीब रहने को इतना प्रिय जानता था कि वो एक पल के लिए भी पिता से दूर होना नहीं चाहता था। ठीक है ना? वो संसार में आया, लेकिन फिर भी वो पिता के इतना करीब था और इस बात को इतना प्रिय जानता था, कभी पिता से एक पल के लिए भी अलग होना नहीं चाहता था। यीशु पिता से इतना वो प्रेम करता था कि हमेशा पिता से बातचीत करता रहता था। एक बात याद रखिए, प्रेम जब हमारे अंदर होता है किसी के लिए, तो उससे बात करने का मन करता है। लेकिन जब प्रेम ठंडा हो जाता है तो हम मुंह बनाने लगते हैं, इनकार करने लगते हैं, नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। अरे इनका फोन आ रहा है, वो बात करना चाह रहे हैं, चलो छोड़ो हटाओ, बाद में कर लेते हैं। लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं, जैसे पहली घंटी बजी फट से उठा लिया, जैसे इंतजार ही कर रहे हो कि उनका फोन आए, हम बातचीत करें। प्रभु यीशु पिता से इतना प्रेम करता था, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी पिता से दूर होना नहीं चाहता, और इसलिए वो रात रात भर बातें किया करता था। और उसके इस उत्तमता को हम जानते हैं कि कैसे इस बात को उत्तम जानता था कि पिता के निकट रहना कितना उत्तम है। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, जब अंधकार आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चौथी वाणी में जो क्रूस पर से उसने बोली, क्या बोला? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़? सोचिए, वो कीलों के दर्द के मारे नहीं करा उठा, जब उसके कीले ठोके जा रहे, जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे, अपमानित किया जा रहा था, कांटों का मुकुट उसके सिर पे रखा जा रहा था, कांटों को छेदा जा रहा, उस पीड़ा के मारे, उस दर्द के मारे उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा पीड़ा यीशु को तब हुई जब पिता ने थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़, उसकी ओर से अपनी आंखें फेर ली, क्योंकि यीशु के ऊपर हमारे पापों का बोझ था। और यीशु जो हमारे पापों का बोझ उठाए हुए था, उस तस्वीर को, उस अशुद्धता को, उस पाप की मलिनता को जो यीशु उठाए हुए था, पिता नहीं देख पाया, क्योंकि पिता की आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो बुराई को नहीं देख सकती। थोड़ी देर के लिए पिता ने यीशु को छोड़ दिया, अलग हो गया, और यीशु इस बात से कराह उठा। हालेलुया। हम उसके ऐसे कराहने को, उसके जब कीले ठोकी जा रही थी हाथ पैरों में, तब उसकी ऐसी वाणी को नहीं सुनते, लेकिन पिता से उसको दूरी बर्दाश्त नहीं थी, यह उसके लिए असहनीय था। लेकिन हमारे जीवन में हम पिता से दूर हो जाते हैं, एक भारी गैप हो जाता, अंतर हो जाता है, दूरी हो जाती है पिता से, पाप में हम गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का एहसास नहीं होता। हम इस बात को प्रिय नहीं जानते कि हमें पिता से जो दूरी हो गई उससे फिर से मिलना चाहिए, हमें फिर से उसके निकट जाना चाहिए। हम इस बात को प्रिय नहीं जानते, पिता के करीब रहना, पिता के निकट रहना, उसकी उपस्थिति में रहना, हम इस बात को शायद प्रिय नहीं जानते। इसलिए क्या होता है, बहक जाते हैं, दूरी हो जाती है, पाप में गिर जाते हैं, और जब हम पुकारते हैं तो प्रभु सुनता नहीं। हम कई बार झटपटाते हैं, प्रभु से मेरी दूरी हो गई, मैं क्या करूं, प्रभु मेरी सुनता नहीं, लेकिन उसके करीब निकट जाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पाते। यीशु इस बात को इतना प्रिय जानता था, शायद और किसी बात को प्रिय नहीं जानता था, पिता के निकट रहना। हालेलुया। तो इसलिए यीशु इतना निकट था पिता के कि जब भी वो पुकारता तब पिता उसकी सुन लेता था।
उसकी सदा प्रभु हमेशा सुनता था परमेश्वर, क्योंकि वो अपने पिता के निकट रहने को उत्तम जानता था। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु के दास जो जिनकी प्रार्थनाएं सुनी गई, वो पिता के इतना करीब थे, इतना निकट थे। वो इस बात को उत्तम जानते थे कि पिता के निकट रहना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, और इसलिए उनकी मन की आवाज को भी पिता आराम से सुनकर उनका उत्तर देता था। हालेलुया। शायद हमने इस बात को प्रिय नहीं जाना कि पिता की उपस्थिति में रहना, उसके निकट रहना कितना हमारे लिए जरूरी है, उत्तम है। अगर इस बात को हम जरूरी समझते, उत्तम समझते, प्रभु से प्रेम करते, तो हम उसके निकट रहते। लेकिन हमने किसी और चीजों की ओर और बातों की ओर मन लगाया, उनको प्रिय जाना, उनको उत्तम जाना, उनसे प्रेम लगा लिया, और इस कारण से हमारी दूरी प्रभु से हो गई। और आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में कि जब मैं प्रभु को पुकारता हूं तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत दूर है। प्रार्थना करने में कठिनाई होती है, घुटने टेकने में कठिनाई होती है, उसको पुकारने में कठिनाई होती है, वचन पढ़ने में कठिनाई होती है, नींद आना शुरू हो जाती है। जीवन में महसूस करने लगते हैं कि हमारी दूरी प्रभु से हो गई, पहले के जैसा मेरा जीवन नहीं। ऐसे समय में आपको क्या करने की जरूरत है? आपको बंधनों से आजाद होने की जरूरत है। हालेलुया। सुस्ती आलस की आत्मा से आजाद होने की जरूरत है। जिन कारणों से, जिन कामों के कारण, जिन बातों के कारण आपकी दूरी पिता के साथ हो गई, उन कारणों को दूर। हालेलुया। जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं 4 अध्याय, वहां पर प्रभु हमसे मांग करता है, 4 अध्याय 8 पद में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। प्रभु हमसे मांग करता, वो चाहता है कि हम प्रभु के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए, ताकि वो भी हमारे निकट आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पिता के निकट आने की कोशिश करोगे ना, एक रोकने वाला खड़ा है। जिसने आपको पहले दूर किया, वो फिर से सामना करने के लिए खड़ा है, ताकि आप पिता के पास ना आ पाओ। किसी ना किसी काम में, बात में उलझाने के लिए, आपको पिता से दूर करने के लिए वो खड़ा हुआ है, आपका सामना करने के लिए। कौन है? शैतान। वो नहीं चाहता कि आप पिता की उपस्थिति में आओ, उसके निकटता में आओ। वो ये चाहता है कि आपको पिता से दूर कर दे, आपको परमेश्वर से अलग कर दे, आप इतने दूर हो जाओ कि वापस लौटने का कोई सवाल ही ना पैदा हो। लेकिन प्रभु हमसे मांग करता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अपने ऊपर विचार करो, आखिर किन कामों के कारण, किन बातों के कारण, किन परिस्थितियों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए, और उनसे मन फिरा के, पापों से पश्चाताप करके फिर से हम पिता के निकट में, उपस्थिति में आने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। जो अवरोध है, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करना हमारा ही काम है। याद रखिए, यह मत सोचिए कि आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति, आपके जीवन में जो अवरोध है प्रभु के निकट जाने के लिए, जो रुकावटें हैं, उनको कोई पड़ोसी आपका दूर करेगा। यह आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप स्वयं उन अवरोधों को, उन रुकावटों को दूर कर सकते हैं जो पिता के निकट जाने में बाधा है। हालेलुया। उनको हमारी आपकी जिम्मेदारी, अपने आप हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर से हम सुस्त पड़ गए, सोचते तो हैं प्रभु के निकट जाने के लिए, फिर अगर सुस्त पड़ गए तो याद रखिएगा, शैतान तो चाहता ही कि आप सुस्त बने रहो। आज प्रभु ने वचन के द्वारा हमें जगाना चाहता है, चिताना चाहता है कि हम प्रभु के निकट आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो जाए। अपने ऊपर विचार करो, अपने अंदर झांको, देखो आखिर वो क्या चीज है, कौन से कार्य हैं, कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम प्रभु से दूर हो। पवित्र आत्मा के से सहायता मांगो, प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु मेरे जीवन में वो सब बातों को उजागर करिए जिन्होंने मेरे जीवन में आकर के मुझे आपसे दूर कर दिया। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? हमारी सहायता करने के लिए वो तैयार बैठा है।
वो अपने जीवन की ज्योति को चमकाएगा, सारी कमजोरियों को उजागर करेगा और वो कहेगा कि इन कमजोरियों को दूर करो, इन रुकावटों को, अवरोधों को दूर करो और मेरे निकट आओ। हालेलुया। और वहां पर देर मत कर, जब प्रभु उजागर करे तुरंत ही पश्चाताप करो, क्षमा मांग करके प्रभु के निकट। हालेलुया। शैतान कितना भी रोकने की कोशिश करे कि तू प्रार्थना ना करो, उतना और भी प्रार्थना कर। शैतान कितना भी रोकने की कोशिश करे कि वचन ना पढ़ो, उतना और वचन पढ़ो। शैतान कितना भी कोशिश करे कि संगति में ना हो, आप और उतना ही आओ। हालेलुया। यही एक तरीका है शैतान का सामना करने का और उसको दूर भगाने का। देखिए इसी पद में माफ करिएगा, इसके पहले वाले पद में पढ़िए, 7 पद। ये परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले क्या करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और जो शैतान तुम्हारे जीवन में कार्य लाया, बातें लाई हैं, चीजें लाई हैं, जिनके कारण तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दिया, तुमने लापरवाही की अपने जीवन, सावधान नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, लेकिन फिर भी प्रभु दिखा रहा है, आपको बता रहा है अपने वचन से। अगर तुम अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी दूरी हो चुकी, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तुम्हें कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब तुम मुझसे दूर जा चुके हो, तुम मेरी उपस्थिति से दूर हो। एक काम करो, तुम मेरे अधीन हो जाओ। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे अधीन हो जाओ और शैतान को डपटो, डांटो से, और वो क्या करेगा? तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या लिखा है? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये दोहरा जीवन जो है ना, दुचिता जीवन जीने वाले, प्रभु कहता है कि अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। दोहरा जीवन किसी काम का नहीं, लोगों के दिखाने में कुछ और, पीठ पीछे कुछ और जीवन, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। प्रभु इसे स्वीकार नहीं करेगा। याद रखिएगा, हमारा जीवन खुली हुई किताब के समान प्रभु के सामने, लोगों के सामने होना चाहिए। जो आपके अंदर है वो बाहर भी दिखना चाहिए। अगर आप मसीह होने का दिखावा करते हो, आप मसीह की धार्मिकता का दिखावा करते हो, तो वो सच में धार्मिकता आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप अंदर से हो नहीं और दिखावा करते हो, तो ऐसे दशा में आप सिर्फ पाखंडी हो, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु को पुकारें और वो हमारी सुन ले। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक में प्रभु कहता है कि मैं उन्हें ऐसा हृदय, ऐसा मन दूंगा कि मैं उनके पुकारने से पहले उनकी सुन लिया था। हालेलुया। तो प्रभु से हम ऐसा हृदय, ऐसा मन मांगे कि जो प्रभु को हमेशा पुकारता रहे, ऐसा जीवन मांगे कि जो प्रभु की उपस्थिति में रहे। इसलिए जो भी बाधाएं हमारे सामने, जो भी अवरोध है, रुकावटें, उनको दूर करना हमारा आपका काम है। अपने ऊपर विचार करो, आप सोचो वो क्या रुकावटें हैं, क्या कारण हैं जिनके कारण हम प्रभु से दूर हैं। उन कारणों को, रुकावटों को दूर करना हमारी आपकी जिम्मेदारी। हालेलुया। अब वो समय आ चुका है इस 2025 में कि जो दूरी अभी तक प्रभु से हमारी रही, उस दूरी को खत्म करके प्रभु के निकट आओ। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे और हम प्रभु की उपस्थिति में रहने के कारण सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी कोई भी ऐसी प्रार्थना ना रहे जो ना सुनी जाए। कब सुनी जाएगी? यीशु की प्रार्थना, हर एक प्रार्थना कब सुनी गई? तुरंत। क्यों? क्योंकि वो पिता की उपस्थिति में हमेशा बना रहता था। वो इस बात को इतना प्रिय जानता था, प्रभु के निकट रहने को शायद और किसी बात को प्रिय नहीं जानता था। और इस बात को हम कैसे जानते हैं? जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, पिता ने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया, अलग हो गया, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालेलुया। अगर हम और आप भी इस बात को प्रिय जानते हैं तो याद रखना, वचन कहता अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। उसको कोई भी छीन नहीं सकता। अनंत जीवन का मुकुट
तुम्हारे पास है, उसको कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। इसलिए याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाए तो प्रभु की उपस्थिति में आओ, उसकी निकटता में आओ, उसके करीब आकर के जीवन बिताओ और प्रभु हमारे मन की पुकार को बड़े आराम से सुने। अभी तक हमारी सुनी क्यों नहीं जाती? क्योंकि पिता से हमारी इतनी दूरी है कि उस तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती। ठीक है ना? जब कोई व्यक्ति दूर होता है तो उसकी आवाज एक तो बड़ी कठिनाई से पहुंचती है, और जब पहुंचती भी है तो कई बार समझ में नहीं आता कि आखिर ये बोल क्या रहा है। लेकिन करीब अगर कोई है, उसकी धीमी भी आवाज को हम बड़े स्पष्ट सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से अगर दूर हो, कितना भी चिल्लाओ, प्रभु कहता तुम्हारे पापों ने मुझसे तुमको अलग कर दिया। सारे ऐसे कामों को बीच से दूर करो जो परमेश्वर हमारे बीच में एक गैप का, दूरी का कारण है। हालेलुया। उन सारे कारणों को दूर करके प्रभु की उपस्थिति में आओ और प्रभु हमारी बड़े आराम से सुने। ठीक है ना? प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।